बिना कोई व्यवधान के मैं दीदी चल चरखा वाली दीदियों को आवाज़ दे रहा हूं, जिन्होंने आचार्य श्री के निर्देशन में 15 स्थानों पर जो संचालित हो रहा है चल चरखा की योजना, और जिसके माध्यम से 1200 वर्करों को रोजगार मिला हुआ है। ऐसी चल चरखा की वो बहनें जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, वो आएं और अब आगे का अपनी प्रस्तुति दे करके सबको अवगत कराएं और सबको जोड़ें हथकरघा से चल चरखा। इन छोटे छोटे बच्चों और प्रतिभाशाली दीदियों के लिए एक बार तालियों की अनुमोदना के साथ प्रारंभ करते हैं और कार्यक्रम की दिशा चल चरखा की ओर मुड़ती हुई दीदी से निवेदन है, कृपया शीघ्रता से आ जावे मंच की ओर। 1008 श्री आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में थोड़ा तेज कर दे हम माइक। सब मिलकर के नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सबके हृदय में विराजमान हमारे भगवान संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उनकी पद चिन्हों पर चलने वाले आचार्य श्री समय सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समता सागर महाराज जी एवं ससंग मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्येष्ठ श्रेष्ठ आर्यका रत्न 105 श्री गुरुमती माता जी पूज्य दृढ़मती माता जी के श्री चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। प्रतिभा मंडल को गुरु आज्ञा की घुट्टी पिलाने वाली आर्यका रत्न 105 श्री आदर्शमती माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। पूजनीय आर्यका संघ के श्री चरणों में हम सबका वंदामी। एलक महाराज श्री के चरणों में इच्छामी। चंद्रगिरी क्षेत्र पवित्र आचार्य श्री की तपश्चर्या के सर्वोत्तम वर्गणा से ठसाठस भरा हुआ है। उन्हीं वर्गणा वही वर्गणाएं हमें आचार्य श्री के उन पुनीत पावन विचारों को आपके सामने रखने में सहयोग करेंगी, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि एक नव पीढ़ी युवा पीढ़ी के लिए ये हथकरघा शब्द और उसको आस्था का विषय बनाना बहुत कठिन है। हम सब के लिए भी ये बहुत कठिन था, लेकिन ये आचार्य भगवान की दिव्य दृष्टि थी। 2015 में सर्वप्रथम गुरु जी के श्री मुख से हमने कुंडलपुर में ये शब्द सुना था और हमने आचार्य श्री को सहज ही प्रश्न पूछा कि आचार्य श्री हथकरघा से हमें क्या लाभ होगा। तो आचार्य भगवान ने कहा हथकरघा वस्त्र को पहनने से लोगों का इंद्रिय संयम पलेगा। ये दिव्य दृष्टि केवल और केवल आचार्य भगवान की ही हो सकती है। 2018 में डिंडोरी में आचार्य श्री पंचकल्याणक था। आचार्य भगवान की आज्ञा हुई, हम उनके चरणों में उपस्थित हुए और आचार्य श्री ने कहा कि यहाँ पर हथकरघा का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। हमने गुरु जी के श्री चरणों में निवेदन किया कि आचार्य श्री हमें कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, किस गांव में जाना है। आचार्य श्री ने कहा आप लोग बाहर तो निकलो, लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आचार्य श्री जानते थे कि भारत क्या है। जब हम लोग बैठ करके वहाँ के कुछ श्रेष्ठ श्रावक के साथ निकले, हमें भी नहीं पता था कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। और ड्राइवर को कहा कि किसी गांव में लेकर चलो जहाँ आचार्य श्री की ही आज्ञा या आचार्य श्री की किरणें हमें लेकर गई। उस गांव में जाकर जब गाड़ी रोकी 18 किलोमीटर दूर डिंडोरी से पिंडरू की गांव में, और वहाँ के एक व्यक्ति को चल रहा था, उसको कहा कि क्या यहाँ पर कुछ लोग हैं गांव में? अभी दोपहर के 3 बजे हैं। हाँ, इकट्ठा हो जाएंगे। और हमने केवल
वहाँ से उतर करके हम एक कक्ष तक गए जहाँ तक वो व्यक्ति ने बताया, गांव का एक ग्रामीण व्यक्ति हमें लेकर गया और 10 मिनट के अंदर अंदर 10 मिनट में 90 से 95 पुरुष वर्ग वहाँ एकत्रित हो गए। इसका ये हमें सर्वप्रथम भारत दर्शन करने का ये मौका मिला कि कितने हमारे गांवों में बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए आचार्य श्री ने ऐसा अहिंसक प्रकल्प सामने रखा कि आचार्य श्री की दृष्टि थी, प्राचीन भारत को हम देखें, भारत के इतिहास को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि भारत के पास दो ही मुख्य प्राथमिक, जैसे प्राइमरी सेक्टर्स कहते हैं, दो ही मुख्य, आज भी हमारी अर्थनीति में दो मुख्य साधन हैं आजीविका के लिए, एक है खेती और दूसरा है वस्त्र उद्योग। इन दोनों के द्वारा ही भारत की अर्थनीति को सुदृढ़ बनाया जा सकता है और आचार्य श्री ने भारत की अर्थनीति को सुदृढ़ बनाने के लिए इस प्रकल्प के द्वारा इस युग को, इस समाज को दृष्टि दी। और जैन समाज का ये सौभाग्य है कि जैन समाज के हाथ में आचार्य श्री ने ये बागडोर सौंपी। आचार्य श्री ने कहा था कि मैं सरकार से अनुदान नहीं लेना, खादी के लिए, हैंडलूम के लिए सरकार अनुदान देने के लिए तैयार है, लेकिन आचार्य श्री ने कहा अगर अनुदान लेंगे तो जैन समाज निष्क्रिय हो जाएंगी, उनका पुण्य कैसे बढ़ेगा। जैन समाज के पुण्य बढ़ाने के लिए आचार्य श्री ने ऐसे ऐसे उपाय हमारे सामने रखे कि हथकरघा के द्वारा अहिंसक वस्त्रों का ऐसा उत्पादन किया जाता है कि जिनको पहनने से हमारा इंद्रिय संयम पलता है। अहिंसा का ये शंखनाद, और आचार्य श्री को हम सब देखते थे। 2019 की वो घटना मुझे याद आ रही है, प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर में डिंडोरी की 8 महिलाओं को बुलाया गया था। ग्रीष्मकालीन में आचार्य श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ था। महिलाएं आई, वो वस्त्र दिखा रही थी, बहुत सुंदर, और हमने वो चमक देखी आचार्य श्री की आंखों में। जब कोई हथकरघा के वस्त्र दिखाता था तो आचार्य श्री की आंखें ऐसी चमकती थी और ऐसा वात्सल्य बरसता था। जब वो महिलाएं वहाँ से चली गई, हमने कहा आचार्य श्री ये रंगों के बीच में आप अपने आप को कैसे बना कर रखते हैं। अध्यात्म शिरोमणि थे, रंगों की दुनिया में भी आचार्य श्री अपनी चर्या को, आप देखिए उनके परिणामों को। मैंने कहा आचार्य श्री, हमने कहा आचार्य श्री इन रंगों के बीच में भी कैसे आप अपने आप को बनाकर रखते हैं। आचार्य श्री ने कहा मैं अंतरंग में रहता हूँ। ये अंतरंग के रंग थे जो आचार्य श्री उसमें सने हुए रहते थे, और इस अंतरंग में ले जाने के लिए, हम सबको भी अंतरंग में ले जाने के लिए एकमात्र मार्ग था भारत को सात्विक बनाना। जब तक हम अपने जीवन को सात्विक नहीं बना पाएंगे, जब तक हम अपने जीवन को अहिंसक नहीं बना पाएंगे, तब तक अध्यात्म हमारे जीवन में प्रवेश ही नहीं कर सकता। इसलिए धर्म की बात तो बाद में आती है, पहले तो इस भारत को सात्विक बनाने की आवश्यकता थी, जिसका मार्ग आचार्य श्री ने प्रशस्त किया। जब यहाँ पर जेल की बातें हो रही थी, हम ये तिहाड़ जेल के कितने सारे कैदी हमारे आंखों के सामने, कारागार नंबर 6 में चलचरका महिला प्रशिक्षण और रोजगार केंद्र चल रहा है। आज भी चलचरका के आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चलचरका के द्वारा, प्रतिभा मंडल की बहनों के द्वारा 15 केंद्र 6 राज्यों में भारत में संचालित हो रहे हैं। और राज्यों के अलावा दिल्ली में तिहाड़ जेल कारागार नंबर 6 में हमने देखा स्वयं कैदी, देशी विदेशी कैदी भी वहाँ पर है, क्योंकि वो केंद्रीय जेल है। वहाँ के बस एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताना चाहती हूँ। वहाँ पर सागर के जेल के कैदी तो बहुत पुण्यशाली है कि उनको आचार्य श्री का प्रत्यक्ष दर्शन मिला है, लेकिन हमने वो तिहाड़ जेल की महिलाओं को देखा है जिन्होंने आचार्य श्री को और अपनी आस्था को इतने छोटे से फोटो में, आचार्य श्री का इतना छोटा सा चित्र है, उसमें अपनी आस्था को उन्होंने समाहित किया है। उसी फोटो से, उसी से वो आचार्य श्री को जानते हैं, क्योंकि आचार्य श्री की आवाज़ भी नहीं सुन सकते, ना आचार्य श्री को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। उसकी एक विदेशी महिला साउथ अफ्रीका की है, नेने नाम है। वो महिला, इन लोगों की जो तामसी प्रकृति रहती है, बहुत जल्दी उनको विचारों में भी उहापोह हो जाता है। उसके कारण उनका मानसिक संतुलन बहुत गड़बड़ा जाता है।
आप सब जानते होंगे कि एक सामान्य व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति का बीपी टेम्परेचर ऊपर का 120 और नीचे का 80 होता है। सामान्य से हम सब ये जानते हैं। उसका इतना उग्र, कोई भी वाद विवाद अगर जेल में होता था तो वो अपने आप को संयमित नहीं कर पाती थी। और प्राय उसका प्रतिदिन का ये क्रम है कि उसका बीपी 240 तक पहुंच जाता था, किसी के साथ भी अगर विसंवाद हुआ तो। और डॉक्टर्स ने कहा कि प्रतिदिन का बीपी कंट्रोल के लिए हमें उनको इंजेक्शन देना पड़ता था। और जब से उसने चलचरखा में काम करना प्रारंभ किया है, नेने स्वयं हमें कहने लगी, दीदी अब मुझे कोई बीपी की गोली नहीं खानी पड़ रही है, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा है, मेरा बीपी परफेक्टली नॉर्मल 120 और 80 पे ही स्वस्थता से टिका हुआ है। और ये है गुरुजी के प्रति आस्था और हथकरघा में वस्त्र की बुनाई करने के कारण। यही बातें हम लोग देख रहे हैं। प्रतिभा, पांचों प्रतिभा स्थली में हथकरघा एवं हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया जाता है 8वीं से 12वीं की छात्राओं को। आप ये नहीं सोचिएगा कि हम उनको बुनकर बना रहे हैं। आचार्य जी ने कहा शिक्षा कुर्सी टेबल पर बैठकर नहीं हो सकती, शिक्षा प्रायोगिक होनी चाहिए, शिक्षा श्रम युक्त होनी चाहिए। 95-98 अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं, 10वीं की छात्राएं 10वीं में आते आते साड़ी बुनने लगती है, तब वो उस वस्त्रों का मूल्य समझ पाती है कि ये वस्त्र बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और हमने देखा आज विद्यालयों में मोटिवेशनल लेक्चर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं। उनको तनाव युक्त करने के लिए एक पहल हुई है। हमें प्रतिभा स्थली में कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब वो हथकरघा पर वस्त्र बुनना शुरू करती हैं तो शुरुआत के 15 दिन उनके नहीं 100 200 धागे टूटते हैं और उनको अपने मन को शांत करके एक एक धागे को जोड़ना होता है। आज व्हाट्सएप की एज में जहाँ पर 1 मिनट के शॉर्ट्स सुनने की संयम हम नहीं रख पाते हैं, इस समय में प्रतिभा स्थली की छात्राएं 100 धागे जोड़ती रहती है ढूंढ के, और अपने आप उनका मानस संयमित हो जाता है। कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। हेड, हैंड और लेग्स मतलब मस्तिष्क, हाथ और पैर को सिंक्रोनाइज करना, एक साथ करके कार्य करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। आचार्य जी ने क्या वरदान दे दिया। हथकरघा एक ऐसा शब्द था कि समझ में ही नहीं आता था कि पावर लूम और शटल लूम का जो ये ज़माना है, दुनिया आगे जा रही है, आचार्य जी पीछे जा रहे हैं। आचार्य जी ने कहा आप गाड़ी चलाती हो, 4 व्हीलर का आप लोगों को अनुभव होगा। कहा आचार्य जी आपने वहाँ पर एक कांच रखा है क्या? हाँ कांच रखा है। क्यों रखा है? पीछे से देखना पड़ता है, पीछे की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि हम ब्रेक लगाएंगे तो पीछे की गाड़ी की स्पीड को हमें देखना पड़ेगा, उसकी गति को देखना पड़ेगा, उसके अनुसार हम अपने वाहन को संचालित कर पाएंगे। तो आचार्य जी ने कहा आपको तो आगे जाना है, पीछे देखने की क्या ज़रूरत है। इसलिए अगर हमें आगे जाना है तो हम प्राचीन भारतीय संस्कृति को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये भारत को सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत हम कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए आचार्य जी ने लिखा है उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू उठ उड़ जा। आचार्य जी ने ऐसा वरदान हमें दिया है। हम बहुत हथकरघा, मुझे लग रहा है एक शोध प्रबंध का विषय है। माता जी और महाराज जी इस पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि हम लोग की मति बहुत छोटी है, हम बहुत कम समझ पाते हैं। ये तो आचार्य जी का आशीर्वाद है कि आचार्य जी ने ये कार्य, महिलाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य आचार्य जी ने हम लोग को दिया, जिससे हम भी अपने जीवन को उन्नत बना सके, पुण्यार्जन कर सके, उनकी आज्ञा का पालन करने का हमें भी सौभाग्य मिला। नहीं तो आचार्य जी के काम करने के लिए देवताओं भी लालायित है। हजारों की संख्या में लोग चाहते थे कि उनकी आंखें उठे, आचार्य जी आज्ञा दे। हम ये सौभाग्य मानते हैं। महाराज श्री आप भी हम सबको आशीर्वाद दीजिए
कि गुरु की आज्ञा को हम सब मिल कर के अंतिम क्षणों तक, अंतिम सांसों तक इसका पालन कर सके। और जैसा जैसा भाव आचार्य भगवान ने किया है हम तो नहीं समझ पाते, लेकिन उस भाव के रूप हमारी मति और सन्मति हो। और यदि हम ऐसा नहीं चल पाए तो हम माता जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि हमारे कान पकड़ करके हमें सही राह पर चलने के लिए मार्ग दिखाएं। चल चरखा की एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की हुई है, जिसके द्वारा हम आचार्य श्री के किसी विचार को यदि हम नहीं कह पाए तो उसको प्रस्तुत करेंगे। पूरा विश्व इस बात का ऋणी है कि भारत में वस्त्र निर्माण कला और हस्तशिल्पों का उद्भव हुआ। कलाएं परिष्कृत हुई। 8000 वर्ष पुरानी मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली मूर्तियों के कपड़े, वेदों और उपनिषदों की ऋचाओं में वर्णित देवताओं के वस्त्र, ईसा पूर्व 700 वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण के श्लोकों में राम, सीता, रावण के वस्त्रों का उल्लेख, ये सभी भारत की परिष्कृत हस्त निर्मित वस्त्र कलाओं के साक्ष्य हैं। लेकिन आज आजादी के 75 वर्षों के उपरांत भी भारत की हस्तशिल्प कला और हथकरघा उद्योग संघर्षरत है। जिस उद्योग ने संपूर्ण यूरोप को भयभीत कर दिया था, वही उद्योग अपने स्वर्णिम दिनों की वापसी की राह देख रहा है। लगता है उसकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई, क्योंकि युग को आदेश मिला है। रुको रुको, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। कहाँ चले गए थे? लौटने की आवश्यकता पड़ गई। लौटना बहुत कठिन होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प ले ले, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। वर्तमान के वर्धमान, अहिंसा के अवतार, जैनाचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज का कल्याणकारी आशीर्वाद, जिसकी छांव में भारत की प्राचीन हस्तशिल्प कलाओं और हथकरघा उद्योग के माध्यम से हजारों लोगों को मिल रहा है स्वस्थ और सुखी जीवन। जो हर एक व्यक्ति के लिए जीवन जीना है, उसके कुछ साधन हैं। तो ये दो मुख्य हैं, आहार पानी और वस्त्र आभूषण। आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं, वस्त्र की आवश्यकता। जो मर्यादा वासना के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक व्यक्ति को बोल रहा था, महाराज सुनिए कि बाकी सब ठीक है, लेकिन मन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो संयम प्राप्त करने के भाव इन सूट से पहने हुए वस्त्रों में होता है, और लोम से जो यंत्र से उत्पन्न हुआ है वह वासना की ओर ले जाता है। ये इंद्रिय विजय बनाने के लिए कारण हो सकता है, और वहाँ इंद्रिय अधीन होने के लिए कारण बन सकता है। इसलिए वह स्वस्थ रह नहीं पाएगा। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा हमेशा वासना यदि रहेगी, आप स्वस्थ रह नहीं सकोगे। कुछ ऐसे समय आते हैं जो आवेग में वह रहता है, लेकिन वह एक को ही लेकर के चलता है। निश्चित रूप से जीवन में स्वर्ग उसके जीवन में देखने को उपलब्ध होता है। यह हथकरघा के माध्यम से, आपको हस्तशिल्प के माध्यम से ज्ञात हो सकता है। थोड़े से इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। तेरे उपकारों का रोम रोम आभारी है, रोम रोम आभारी। आशीर्वाद रहे कि हमारा परिवार अच्छे से और अच्छे से हम लोग सब को आगे बढ़ा सके। हथकरघा की महिलाएं रास्ते में दर्शन तो करती। बहुत दुखित है। बहुत अच्छी लगती है सर, पैसा की भी कमी नहीं है। मेरे माता पिता नहीं है, मैं अपनी नानी के यहाँ पे रहती हूँ। मेरे हाथ देखकर मुझे लगता था मेरा कोई हाथ भी मेरे सहारा के नहीं है, लेकिन चरखा आ गया, मेरा ये सहारा बन गया।
आचार्य भगवन की प्रेरणा से संचालित चल चरखा महिला शिक्षण एवं रोजगार केंद्रों में सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को हथकरघा, अंबर चरखा, कालीन व हस्तशिल्प कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण व रोजगार प्रदान किया जाता है। अल्प समय में महिलाएं प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनती हैं। हमारे सब लोग खुश रहते हैं जब से कमाने लगे। पहला तो हम कुछ भी नहीं करते थे। इन केंद्रों का उद्देश्य है कि कोई बेरोजगार न रहे, महिलाएं स्वावलंबी बने, प्रकृति सुरक्षित रहे, भारत की कलाएं समृद्ध हों और उनकी आभा दिग दिगंत तक फैले। सर्व मंगल की भावनाओं के साथ यहाँ उत्पादित वस्तुएं आकर्षक, नित नवीन, प्रकृति रक्षक हैं। इनमें भारत की गौरवशाली पारंपरिक कलाओं का दर्शन होता है। अतः आइए और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावनाओं को प्रसारित करने के लिए चल चरखे के दीप में अपना स्नेह मिलाइए, जिसकी रोशनी में हमारे घर के साथ साथ सारी दुनिया जगमगाए। उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू, उठ उड़ जा उड़ जा उड़ जा। आचार्य भगवान के चरणों को अपने हृदय में स्थापित करते हुए हम उन्हीं के विचारों को कैसे कार्यान्वित करें, इसकी शक्ति, उसकी क्षमता आचार्य श्री ही हमें दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। ये जो चल चरखा का कार्यक्रम है, हथकरघा आचार्य श्री कहते रहे ये कल्प वृक्ष है। सचमुच में ये विचार जितना सूक्ष्म सूक्ष्म है, संत और आचार्य श्री के जो भी विचार या जो भाव रहे, उसको जितना जितना सोचो और जितना जितना उस पर कार्य करो, ऐसा लगता है उसमें और क्षमताएं हैं, उसमें फैलने के लिए और संभावनाएं हैं। ऐसे ही ये चल चरखा का प्रकल्प पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। आचार्य श्री के ये जो भी प्रकल्प हैं, ये आचार्य श्री के विचार, उनके वो सिद्धांत, आचार्य श्री ने जब ये कहा कि सम्यक दर्शन के वो जो 8 अंग है, वो केवल किताबों में या वो केवल शास्त्रों के उपयोग की बात नहीं है, वो केवल चर्चा का विषय नहीं है, वो सक्रिय होना चाहिए। आचार्य भगवान ने जब हमें ये बात कही, उन्होंने कहा कि क्या सम्यक दर्शन को किताबों में ढूंढोगे, क्या रत्नकरंड श्रावकाचार्य में जो लिखा हुआ है वो केवल शाब्दिक है? अपने अंदर भी तो ये देखो कि वे अंग फूट रहे हैं कि नहीं, वे अंग विकसित हो रहे हैं कि नहीं। तो आचार्य श्री ने हमें अनायास ही जब ये आज्ञा दी कि जाओ गाँव में जाकर के देखो, तो हमें लगा कि हम करेंगे क्या आचार्य श्री, वहाँ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो आचार्य श्री ने तब हथकरघा का प्रशिक्षण हमें प्राप्त नहीं था, हम भी अपनी शिक्षा को पूर्ण करके आए थे। तो आचार्य श्री ने कहा ऐसा करो, उनके बीच जाकर के देखो और उनके दुख को सुनो, जिससे उन्हें ये लगे कि उनका दुख सुनने वाला भी कोई था। वास्तविकता तो यही थी कि आचार्य श्री ही उनके दुख सुनने वाले थे, वो तो केवल एक माध्यम बना रहे थे कि हम वहाँ पहुँचे, जिससे आचार्य श्री के बीच का और उनका रिश्ता बन जाए। और वो रिश्ता सचमुच आज अटूट है। कहाँ तिहाड़ की जेल में वे महिलाएं, जो दक्षिण अफ्रीका युगांडा की वे महिलाएं, जब हमारा ड्राइवर वहाँ पर अपना हथकरघा केंद्र का सामान लेकर के गया, तो वो सामान जब वहाँ रखने के लिए गया और वो महिलाओं के बीच में, जैसा कि अभी प्रस्तुति में कहा गया कि जेल में जाना सरल नहीं है, वहाँ आने जाने की बहुत कठोर प्रक्रियाएं होती है, सील लगाई जाती है और साथ में
कांस्टेबल साथ में पूरे समय रहता है। और वहाँ तो ये जो दक्षिण अफ्रीका की महिलाएं तिहाड़ जेल में जब उसके सामने गई, वापस आकर के उस व्यक्ति को बुखार आ गया और उसे जब ये पता चला कि ये दीदियाँ वहाँ जाकर के काम करने वाली है, तो वो दूसरी बार सामान रखने जाने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। उन महिलाओं के बीच में प्रतिभा मंडल की इन बहनों को आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया कि वे जाकर के आज भी सुबह 9 बजे वे वहाँ पहुँचती है और शाम को 5 बजे दिल्ली में 2 या 3 बहनें अकेले रहकर मात्र अपने कर्म निर्जरा और धर्म ध्यान का साधन बना करके उन महिलाओं के जीवन परिवर्तन का भाव कर रही है। और वे महिलाएं ये भाव आचरित लगातार कर रही है कि अब हमारे पाप को धोने वाला कोई आ गया है। देखिए, अर्थोपार्जन का साधन बनाना अलग बात है, लेकिन अपने प्रायश्चित और पश्चाताप का भाव करके अनेक जन्मों के कर्म को दूर करने की भूमिका बना करके उनके अंदर सम्यक दर्शन के भाव वहाँ पर वे जागृत हो रहे हैं और हम साक्षात उनके जीवन का परिवर्तन देख रहे हैं। और ऋणानुबंध की अब बात देखिए, कहाँ मध्य प्रदेश और यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में 2 या 3 बहनें वहाँ रहकर हथकरघा केंद्र का संचालन कर रही। इतने बड़े समूह आज 300 बहनों के बीच से निकल करके मात्र आचार्य श्री की आज्ञा और यही धर्म ध्यान का साधन है और उनकी आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य प्रतिभा मंडल को मिल गया। इस भाव से वे बहनें वहाँ रहकर ये समूह अलग अलग जगह जा कर के और कार्य कर रहा है। और वे महिलाएं भी जब यहाँ आई और उनकी अश्रुधारा जब फूटी आचार्य श्री के दर्शन करे, और आज भी वे वहाँ से यहाँ आने के लिए दर्शन के लिए लालायित है। कारोपानी की महिलाएं, अभी 2 दिन पहले हम गए तो कहने लगी हमें भी जाना है, हमें लेकर चलो, हमें डोंगरगढ़ जाना है, हमें समाधि स्थली जाना है। और ये जैन समाज की बात हम क्या कहें, पिछले वर्ष जब आचार्य श्री समाधिस्थ हुए, हम सब तो अपना मनोबल, अपना संतुलन हमारे पास नहीं था, लेकिन उन महिलाओं ने आकर के नारी कोकड़ी से और कारोपानी से आकर के उन महिलाओं ने संबल दिया और कहने लगी दीदी घबराओ नहीं, आचार्य श्री हमें कह गए हैं कि अपनी सेना बढ़ाओ और भारत को भारत बनाओ। तो ये कार्य सिर्फ हमारा नहीं है, हमें तो आचार्य श्री बहुत साक्षात मिले हैं, लेकिन इनको कुछ क्षणों के लिए मिले और इन्होंने अपने सच्चे गुरु का दर्शन वहाँ कर लिया और उनकी आज्ञा का पालन वे कर रहे हैं। इसलिए ये समाज, ये मंडल या हम कुछ लोग सिर्फ एक माध्यम है, कार्य तो वही है, वहीं से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और ये भारत पुनः प्रतिभारत बनेगा। और आचार्य श्री ने जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावनाएं की है, वो भावनाएं पूर्ण होगी। मैं वहीं नारी कोकड़ी से आचार्य भगवान ने जिन्हें संस्कारित अपनी दृष्टि से किया, अपने भावों से किया, मैं नारी कोकड़ी से उनको बुलाना चाहूँगी। आचार्य भगवान कहते थे उन्हें वो बड़ी है, वो सबको संभालती है, वो केवल हम आप ही नहीं देखते थे, वो उनमें भी उतनी ही क्षमताओं को पहचान करके और उन्हें कार्य सौंपा करते थे। तो मैं वहाँ से नारी कोकड़ी से आई हुई सावित्री भाभी को यहाँ बुलाना चाहूँगी कि वे आए और अपने केंद्र की ओर से आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित कर अपने भाव सबके साथ साझा करें। उसके साथ यहीं डोंगरगढ़ से भी प्रतिनिधित्व के रूप में वर्षा बहन और साक्षी बहन को भी मैं साथ में आमंत्रित कर रही हूँ, वे भी आए और अपने विचार साझा करें। और इसके साथ जैसा अभी दीदी बता रही थी कि प्रतिभा स्थली में पाठ्यक्रम के रूप में हथकरघा और हस्तशिल्प की शिक्षा ये छात्राएं ले रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अभी अभी कक्षा 12वीं से जो छात्रा उत्तीर्ण हुई, बहुत अच्छे नंबर लेकर के जो छात्रा उत्तीर्ण हुई, उसे भी मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी कि वह भी अपने विचार
आप हम सबके साथ साझा करें और हम सब आचार्य श्री का यह जो सपना है भारत को पुनः प्रतिभारत करने का, उसे हम सब मिलकर के साकार